Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टूडेंट इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज हमने स्टार्ट किया हुआ है। यानी कि इस डिजिटल एज के अंदर हम लोग किसी भी बिजनेस को वेल डिफाइंड वे से एक प्लानिंग के थ्रू किस तरह हम लोग जो है वो चला सकते हैं। यानी कि ऐसा बिजनेस जिसको हम लोग प्लान करें और वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हो कि बाद में हम लोग जो है उसके अंदर ना तो हमें किसी लॉस का खतरा हो, ना ही उस बिजनेस के जो है वो किसी तरह से भी हमें नुकसान में जाने के लिए, मतलब कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट उसके अंदर आ जाए कि जिसकी वजह से हमें लगे कि ये बिजनेस हमें बंद करना पड़े। ठीक है, तो यानी कि एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग करना, उसके बाद उससे अमल करना, उसकी टेस्टिंग करना, ये सारी स्टेजेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या और बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स। जब कोई भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटा, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने मार्केट का जो है विजिट लाजमी करना होता है। मार्केट के अंदर हमने चीजों को सर्च लाजमी करना होता है कि कौन सी मार्केट जो है वो किन चीजों को रिजर्व करती है, यानी मार्केट के अंदर किस चीज की जरूरत है, या फिर हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो उस मार्केट के अंदर वो फिट बैठता है या नहीं बैठता। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि एनुअल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, सो कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स involves the gathering and analyzing information about your target customers, competitors and all over the market environment। कि आप लोग जो है वो कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स यानी कि मार्केट के अंदरूनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या चीजें शामिल होती है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसका तज्जिया करना। किसका? टारगेटेड कस्टमर्स का, यानी वो स्पेसिफाइड कस्टमर जो उस बिजनेस के रिलेटेड होंगे, कंपिटिटर्स या फिर जो उसी बिजनेस को सेम ऑन रन कर रहे होंगे। लाइक आप एक शॉप खोलने जा रहे हैं तो जो साथ में शॉप बनी होगी उसी काम को करने वाली। ठीक है, एंड ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट और पूरे की पूरे मार्केट का क्या एनवायरनमेंट है, वहां पे कौन सी चीज चलती है कौन सी नहीं चलती, वहां पे कैसे कस्टमर्स आते हैं, उनका स्टैंडर्ड कौन सा होता है, उनकी बार्गेनिंग्स क्या होती हैं, वो चीजों को किस लिहाज से खरीदते हैं, मतलब कि वो वहां पे जो आने वाले खरीदार हैं क्या वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड हैं, क्या वो एवरेज हैं या फिर लोअर कस्टमर्स हैं। तो उस चीज के आप मार्केट स्टैंडर्ड्स रखोगे, वहां पे आप वो चीज ला के रखोगे जो उन कस्टमर्स की अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि पैसे के लिहाज से उनकी पहुंच के अंदर होगी। तो ये सारे के सारे इनसाइट्स जो है वो जिसमें क्वालिटी भी आ जाती है, क्वांटिटी भी आ जाती है, कॉस्ट भी आ जाती है, सारी चीजों को जो है वो आपने कलेक्टिवली कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली आपने सर्च करना है, अपने कंपिटिटर्स के और वहां पे जो बिजनेस चला रहे हैं ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंगली। तो बेटा मार्केट रिसर्च टेक्निक्स दो किस्म की होती है, एक होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव और एक होती है हमारी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है? क्वालिटी के लिहाज से हमने जिस चीज को कौन सी क्वालिटी के लिहाज से जो है वो चेक करना है। लाइक दैट दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस ऑफ कस्टमर्स के, यानी जो आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपके उस बिजनेस को जो है वो देखना है या फिर उस बिजनेस के अंदर शामिल होना है, चीजों को परचेज करना है, उनके जो है वो अकॉर्डिंगली क्या ओपिनियंस है, क्या राय है उनकी, कौन सी वजह है कि वो आपकी बिजनेस के साथ कनेक्ट होंगे, और इसके अलावा मोटिवेशंस, कस्टमर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो आपके बिजनेस के साथ टच हों। लाइक एक आप बेकरी बना रहे हैं तो बेकरी के अंदर आप कौन से आइटम्स को रखोगे, जो आइटम्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, जो आइटम्स जो है वो आपके जो है वो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी और वो कस्टमर्स उन चीजों को जो है वो ले सकेंगे। ठीक है, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसको। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जस्ट ओनली जो है वो डाटा गैदरिंग के ये चीज है, इस तरह नहीं है, इस तरह है, मतलब कि वो चीजों को जस्ट ओनली देखा जाता है उसके स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। थ्रू द मेथड सच एज इंटरव्यूज, लोगों के इंटरव्यूज किए जाते हैं, फोकस ग्रुप्स या फिर बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे जो अपने मुशाहदात किए जाते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर रहते हुए चीजों को देखा जाता है। ठीक है, वही बेकरी की एग्जांपल है कि आप लोग जो है वो बेकरी के अंदर जो चीजें जब रख रहे हो तो उसके अंदर आपने देखना है कि लोग जो है कौन सी चीजें खाते हैं, मतलब कि किस लेवल की। अब आपने देखा होगा बड़े सिटीज के अंदर जो बड़ी ब्रांड मार्केट्स बनी हुई हैं उनके अंदर जो भी बेकरीज हैं वहां पे स्टैंडर्डाइज वे के अंदर जो है वो जो भी वहां से चीजें मिलती हैं वो हाई कॉस्ट होती हैं, उनके अंदर फ्लेवर्स बहुत सारे होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है आम जो मार्केट है उसकी निस्बत। तो आपने क्वालिटी को देखना है कि क्वालिटी के लिहाज से कौन सी चीज यहाँ पे जस्टिफाइड करेगी।
ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी मोबाइल मार्केट की। तो मोबाइल के अंदर मार्केट के अंदर हमने ये देखा था कि एक तो आपने वो मार्केट जो मोबाइल मार्केट है उसके अंदर अपनी शॉप यानी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वहां पे आपने देखना है कि जो ऑलरेडी आपके कंपटीटर्स हैं वो कौन से मोबाइल फोन्स रख रहे हैं। अगर मोबाइल फोन्स आपके पास उनसे अच्छी कंपनी का आपको जो है वो मिल जाता है, लाइक दैट कि आपका उनके साथ वायदा हो जाता है, कोई भी कंपनी जो है वो ब्रांड किसी और के पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर वो ब्रांड खरीदने वाले कस्टमर्स वहां पे मौजूद होंगे तो वो ही परचेज करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको उस लिहाज से फिर मार्केट के अंदर जो है वो अपने बिजनेस को रन करना होगा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ योर बिजनेस। ठीक है। दूसरी बात आ जाती है बेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मिकदार, चीज की वो कॉस्ट के लिहाज से भी हो सकती है, वो उसकी नंबर ऑफ गुड्स के लिहाज से भी हो सकती है। अनलाइक द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च involves collecting the numerical data that can be measured and analyzed statically। यानी इसके अंदर जो है वो जस्ट ओनली क्वालिटी को नहीं देखा जाता, बल्कि इसके अंदर जो डाटा भी कलेक्ट किया जाता है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर तोला जाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज रखेंगे, लाइक वो मोबाइल फोन जो है यहाँ पे हम लोग इस ब्रांड का रखेंगे तो इसके कस्टमर्स हमें इतने मिलेंगे, लाइक वो 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे पर डे के हिसाब से, क्या वो 10 विजिट करेंगे, 20 विजिट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। बेकरी वाली एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिखी है, वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो है वो पेस्ट्री खरीदने वाले कितने कस्टमर्स होंगे। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक खरीदने वाले कितने कस्टमर्स होंगे, सुबह टाइम कितने कस्टमर्स आएंगे, दोपहर के टाइम पे कितने कस्टमर्स आएंगे, किस टाइम पे आपको बेकरी ओपन करनी चाहिए, किस टाइम पे आपको क्लोजिंग करनी चाहिए। आमतौर पे बड़े सिटीज के अंदर ये चीज होती है कि आप लोग जब भी कोई भी वहां पे मार्केट जो है वहां पे ओपन होती है अराउंड अबाउट 10 टू 11 जो है वो एम सुबह के टाइम पे तकरीबन इतने बजे ओपन होती है। और जब वो लेट नाइट तक कारोबार करते हैं उसकी वजह क्या होती है कि लोग वहां पे जो ज्यादातर अपना बिजनेस करने वाले ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं वो लेट नाइट जो है वो काम करते हैं लेट नाइट तक। और इसके अलावा जो सुबह के टाइम पे वो आराम करते हैं, लाइक वो उठते जरा देर से हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट का विजिट जो है वो लेट करते हैं। और इसी तरह जो है वो रात को भी वापसी के ऊपर जो है वो मार्केट के विजिट करते हैं। इसी वजह से जो है वहां पे ये स्टैंडर्ड रखा जाता है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स को नजरअंदाज रखते हुए ये चीजें नजर किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न एंड ट्रेंड इन कस्टमर्स बिहेवियर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि कस्टमर आपको किस तरह का मिलेगा, सो दैट्स मीन द ट्रेंड्स एंड द पैटर्न्स ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर्स आपके पास किस तरतीब से आएंगे, किस तरह के होंगे, उनके पास जो है वो उनकी क्या ट्रेंडिंग्स होंगी, वो किन चीजों को फॉलो करेंगे, लाइक दैट कि चीजें खरीदने वाले जो है वो किस तरह के लोग होंगे। न्यूमेरिकली देखा जाए तो हमारे पास 10, 20, 30, 50 किस तरह वो जो है वो, अगर डे टाइम पे हमें 10-11 बजे हमने ओपन किया अपनी मार्केट को तो वो क्लोजिंग टाइम तक किस तरह वो बढ़ेंगे, कम होंगे। ये सारी चीजें जो है न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च की जाएंगी, न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएंगी। इस चीज को हम लोग जो है वो क्वांटिटेटिव जो है वो हम लोग रिसर्च करेंगे। उसके बाद बेटा कस्टमर सर्वेज एंड फोकस ग्रुप्स, ये भी हमारे पास जो है वो कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स के अंदर आ जाता है कि मार्केट के अंदर जो है वो हमने कैसे रिसर्च करनी है। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है हमारा कस्टमर सर्वेज। कस्टमर को सर्वे करना, सर्वेज मतलब ये होता है कि हम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स जो है उनसे बातचीत करते हैं। हम लोग जो है वो उनके साथ देखते हैं कि वो किन चीजों को पसंद करते हैं, लाइक दैट जो हम लोग पहले ऑलरेडी वहां पे एक बिजनेस चल रहा होता है, एक बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, जो बिजनेस चल रहा होता है हम देखते हैं वहां पे लाइक जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं वो कस्टमर्स जो है वो किस तरह के, लाइक मतलब कलेक्टिवली ये कहा जाए कि वो किन चीजों को खरीदने वाले हैं, उनका टेस्ट पैटर्न क्या चीज है। हम लोग उनसे बात करते हैं, हम इंटरव्यूज करते हैं, हम लोग उनसे पूछताछ करते हैं कि ये चीजें वो क्यों खरीदते हैं, किस वजह से खरीदते हैं, अगर उनको इससे भी बेहतर चाहिए तो कैसा चाहिए, क्या चाहिए उनको, किस लिए चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो उनके इनसाइट्स के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग कस्टमर का सर्वे कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग इलेक्शन के दौरान देखते हैं कि लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के सर्वे करते हैं और उससे पता चलता है कि ये जो है वो इस वक्त पार्टी कौन सी जो है वो लग रहा है कि वो जो है इस वक्त अपनी गवर्नमेंट बनाने के चांसेस हैं, वो इलेक्शन को जो है वो विन करेगी एंड सो ऑन। इसी तरह आप लोग जो है वो आप लोग आजकल देखते हो कि सोशल मीडिया के अंदर जो है वो आपको फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वोटिंग ग्रुप्स आ जाते हैं। इसी तरह आपसे सर्वे लिया जाता है, किसी भी ऐप के बारे में आपसे रिव्यू लिया जाता है, तो आप लोग बताते हो कि इसके अंदर ये कमी है, इसको बेहतर किया जाए, ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह है, ये इस तरह होनी चाहिए, लाइक दैट। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो जितना ज्यादा किसी चीज को पसंद किया जाएगा उतना ज्यादा उसको सर्च किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं मार्केट के अंदर। दूसरी चीज बेटा फोकस ग्रुप की आ जाती है। फोकस ग्रुप क्या चीज है,
जब आप लोग जो है वो कहीं पे भी काम करते हैं, लाइक दैट कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, टीम बना देते हैं। उस टीम के अंदर जो आप फिक्स वो जो पर्सन्स होते हैं, उनके पास खास नॉलेज होता है, वो बैठते हैं और वो उस चीज को जो है वो सर्च करते हैं। बेकरी की आपकी एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, उसमें क्या है कि आपके जो भी फूड आइटम्स हैं आपने अपनी बेकरी के अंदर रखने हैं, वो सबको जो है वो अलग अलग से जो है चेक करवाए जाते हैं। ठीक है, यानी उनके जो भी बनाया गया उनको फ्यूली चेक करवाया जाता है। वो देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। उसके बाद जो है वो टेस्ट के अलावा जो है वो उसके बारे में बताते हैं कि ये जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में है कि नहीं। यानी वो एक्सपीरियंस तजर्बाकार बंदे होते हैं। तो फोकस ग्रुप एक खास ग्रुप होता है, खास पर्सन का, जो कि सर्च करता है किसी चीज के बारे में, रिसर्च करता है किसी चीज को अच्छे अंदाज में चलाने के लिए, किसी चीज को अच्छी तरह से जो है वो मैनेज करने के लिए। वो इन चीजों को देखता है, करता है, और फिर वो आपस में डिस्कशन करते हैं और फिर बताते हैं कि आपका ये काम, ये चीज किस तरह की है, ये ब्रांड चलेगी नहीं चलेगी, एंड सो ऑन। जितने भी ब्रांड दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, उन सब के अंदर लाजमी तौर पे इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। इन टेक्निक्स को पहले उनको क्वालिटी वाइज चेक किया जाता है, फिर उसको क्वांटिटी वाइज जो है वो चेक किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट टाइप के सर्वेज उनके बारे में लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो खास ग्रुप जो है उनसे जो है वो इसके बारे में क्या तजर्बा रहा उनका, किस तरह वो यूज कर रहे हैं, क्या इसके अंदर उन्होंने खूबियां देखी, कौन सी इसके अंदर खामियां देखी, सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए वो अपनी मार्केट को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। इस तरह कोई भी बिजनेस जो है वो अपना कामयाब से कामयाब करते जाते हैं। तो हम भी बेटा जब भी कोई बिजनेस करें, हमें प्लानिंग के बाद लाजमी तौर पर उसका जो है वो रिसर्च करनी चाहिए उसके बारे में। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जिस मार्केट के अंदर हम उसको सर्च करने जा रहे हैं, वहां पे हमें हर चीज को देखना चाहिए, क्या ये चीजें वहां पे कामयाब है या नहीं है। ये ना हो कि आप लोग, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप मोबाइल शॉप बना रहे हैं और मोबाइल शॉप जो है वो आप ऐसी जगह पे बना लें जहाँ पे जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस हो रहेगा जाएगा, आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हो जाएगी, आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों से परहेज करके इन चीजों को पहले अच्छी तरह से जो है वो सर्च कर लें, उनके ऊपर रिसर्च करें और बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा ये मार्केटिंग इनसाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें, और जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो मसला हो, कंफ्यूजन हो, वो लाजमी तौर पे जो है वो मेरे साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी बेटा इस चैनल को लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना एक ऐसी नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी भी इल्म में इजाफा फरमाता है। क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे, उतना ज्यादा जो है वो आप सर्च भी करोगे, रिसर्च भी करोगे, दूसरों तक ये चीजें जो है वो डिस्कस भी करोगे। दूसरों को भी आप मशवरा दिया करें, खुद भी इन चीजों को जो है लर्निंग प्रोसेस में भी लेके आए और इसके बारे में एक एक वर्ड के बारे में सर्च किया करें। क्योंकि एक टीचर टीचर होता है, बट मल्टीपल टीचर्स जो है वो आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज कलेक्टिवली दे सकते हैं। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जजाकल्ला।